यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी अभ्यास पुस्तिका की ये हमारी क्लास नंबर 47 है। इससे पहले हमारे 46 वीडियो आ चुके हैं। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या तहसील से देख रहे हो। जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से, तो सबसे पहले अपने पेन, पेंसिल और अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रख करके बैठिए। शुरू करते हैं बिना देर के हुए हम आज का सप्ताह 8 का दिवस 5 है। किन्हीं 2 जानवरों, पक्षियों के नाम बताकर उनकी आवाज़ सुनाइए। तो बेटा ये एक्टिविटी है आप सभी के लिए। आपके शिक्षक आपसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना है। 2 जानवरों के नाम जिनकी आवाज़ आपको आती है। कुत्ते की आवाज़ सबको आती है तो लिखिए कुत्ता, और कुत्ते की आवाज़ भौं 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 जिस तरीके से करता है। पक्षियों में कोयल, कोयल की आवाज़ निकाल सकते हो आप, मोर की आवाज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आवाज़ें आपको आती हैं उन पक्षियों के नाम बताएं और उनकी आवाज़ निकाल करके शिक्षक को बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है अपने आसपास की नदियों के नाम बताएं। बेटा आप मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, उस ज़िले का नाम बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो उस ज़िले में कौन सी नदियाँ हैं ये आपको पता होगा बेटा। जैसे जो लोग मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में हैं, है ना, तो मैं उनको बता दूं वहाँ पर एक नदी बहती है चंबल नदी बहती है, तो आप चंबल नदी लिख सकते हो। ठीक है, जो लोग विदिशा ज़िले के आसपास रहते हैं, विदिशा में रहते हैं, तो विदिशा में बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी है? बेतवा। ठीक है, और जो धार में रहते हैं, धार ज़िले में, तो वहाँ पर धार ज़िले में बेटा चंबल नदी भी है और मान नदी भी है, मान। और एक नदी है गंभीर नदी भी है, गंभीर। तो आप जिस भी ज़िले में रहते हो वहाँ आसपास की नदियों के बारे में अपने घर वालों से पूछना और नाम बताना। ठीक है, जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न बेटा शिक्षक कविता में आने वाले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दीपक का उपयोग किस तरीके से होता है? धुआं कैसे बनता है? धुआं ऊपर क्यों उठ पाता है? धुएं की अधिकता से क्या नुकसान हो सकता है? बेटा धुआं अगर अधिक हो जाएगा ना बेटा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि धुआं हमारे मुंह के द्वारा हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़े सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे घुटन हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा धुएं से हमारी मौत भी हो सकती है। चलिए पठन बोध की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 3 पृष्ठ क्रमांक 13 दीपक से सीखो ऊंचे पर चढ़ना। बेटा जितना हिस्सा जो बच गया है वो हिस्सा पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, दीपक से सीखो से लेकर ऊंचे पर चढ़ना। ठीक है, इसको बार बार पढ़ना है बेटा, पाठ को अच्छे से। जिस दिन का अभ्यास है हर दिन पढ़ना है, 7 दिन तक लगातार। अगला है लिखित भाषा विकास। कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ना है। देखो अंतिम ध्वनि ना है, इससे पहले की जो क्लास मैंने आपको बताई थी, तो जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि ना होती है वो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म, तो क्रियाएं होती हैं। वो जो भी हम काम करते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना, पढ़ाना, देखो लास्ट में ना आ रहा है तो ये क्रिया हो गई। इसको अंग्रेजी में कहेंगे टीच, TEACH, हिंदी में कहेंगे पढ़ाना। तो ये पूरा पाठ आपको पढ़ना है। वहाँ पर ना शब्द वाले, जैसे गाना ना आ गया तो इन क्रिया शब्दों को लिखना है। जैसे हंसना, कोमा लगाएंगे, झुकाना, बहाना, मिलाना, जगाना, गले लगाना, मरना, धीरज धरना, सेवा करना, हरना, बढ़ना, चढ़ना, आदि। आदि का मतलब इतनी सारी आपने लिख दी, कुछ छूट गई भी हो तो इसमें आ जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिनके अंत में ना आता है उनको हम क्रियाएं कहते हैं। और पाठ अच्छे से पढ़ना, शुरू से पढ़ना और ढूंढ करके सारे के सारे लिख देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए।
अगर बेटा आपने कविता देखी है अच्छी ढंग से तो उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों के नाम लिखने हैं आपको। जैसे सूरज का चित्र है तो सूरज लिख दिया, मछली भी छपी है वहाँ पर, दीपक और धुएं का चित्र भी है, पेड़, नदियाँ, फूल आदि। तो इस तरीके से आप चित्र देख करके उनके नाम लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3 में बेटा जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता है। बेटा बहता है जल, इस तरीके से बह रहा है, पानी बह रहा है। उन स्रोतों के नाम, जैसे तालाब में पानी बहता है, नदियों में भी पानी बहता है, झरने से पानी बहता है, जलधारा, नहर, बांध, इन सब में पानी बहते हुए आगे बढ़ता है। तो इनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, आपने किन किन स्थानों वस्तुओं पर धुआं निकलते ऊपर उठते हुए देखा है, उनके नाम लिखिए। बेटा धुआं आप सभी ने देखा है, तो आप मुझे बताइए ज़रा कहाँ कहाँ से धुआं निकलता है और उठ करके ऊपर बादल की तरफ जाता है, आसमान की तरफ। घर में चूल्हे सभी ने देखे हैं बेटा, लकड़ी, कंडे, उपले, इनसे हम खाना बनाते हैं। तो लकड़ी जलती है, कंडे जलते हैं, तो इनसे धुआं निकलता है। फैक्ट्रियों से, जैसे पीथमपुर में या बामौर जो मुरैना ज़िले के पास पड़ता है, बानमौर, भिंड के ज़िले में पड़ता है मालनपुर, ठीक है, या गोविंदपुरा पड़ता है आपका भोपाल ज़िले में। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। बाकी बेटा बस, ऑटो, कार आपने देखी होंगी, तो पेट्रोल डीजल से जो वाहन चलते हैं उन वाहनों से भी बेटा धुआं निकलता है। इसके अलावा फसल जलाने से, जब हमारा काम हो जाता है, फसल हम काट लेते हैं, जो बचता है नीचे का भूसा उसको जलाते हैं खेतों में, तो उनसे भी बेटा धुआं निकलता है। कचरा है, घर का कचरा हम जला रहे हैं, तो उनसे भी धुआं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जिन जिन से धुआं निकलता है वो यहाँ पर बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। वाक्य में कुछ गलतियां हैं, जैसे आज बहुत बारिश हुआ। बेटा बारिश हुआ नहीं होता, आज बहुत बारिश हुई कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हुई, है ना। या लिंग का अंतर है, ठीक है, हुई, हुआ नहीं, हुई। तो लड़का खाना खा रहा है होता है, लड़की खाना खा रही है लिखते हैं। तो इन शब्दों पर आप गौर कीजिए। मोहन कल साला नहीं आई थी, बेटा मोहन लड़का है तो हम लिखेंगे आया था। पूरा वाक्य बनेगा मोहन कल साला नहीं आया था। इतना सा बदलाव आपको करना है। लड़की होती तो आई थी, ये वाक्य सही बन जाता। अगर लड़का है तो मोहन कल साला नहीं आया था। अगला, मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं। बेटा 10 ये बहुवचन एक वचन की गलती है। 10 एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन है, तो यहाँ लड़की नहीं लड़कियाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? तो मेरी कक्षा में 10 लड़कियाँ पढ़ती हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको बदलाव करना है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब तुक, जैसे जाता, गाता और लाता। माला, तो माला का तुकांत होगा बाला। देखो आ की मात्रा और पीछे ला, तो ब पे आ की मात्रा बा और पीछे ला, क पे आ की मात्रा और पीछे ला, काला। इस तरीके से तुकांत बनाते हैं। लास्ट की 2 मात्राओं को मिलाते हैं और लास्ट के अक्षर को भी मिलाना चाहिए आपको। आई तो खाई, तो इसमें ई आ रहा है। पाई, इसमें भी ई आ रहा है। नदी, तो नदी का बना सकते हो सदी, सदी, लास्ट में दी आ गया। वदी, इस तरीके से नदी के ऊपर भी आप वाक्य बना सकते हो, तुकांत शब्द बना सकते हो। खेल, रेल, तेल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसको हम कहते हैं तुकांत। अब आपके लिए एक सवाल देता हूं बेटा मैं, मिठाई, मिठाई के 2 तुकांत आप बनाइए। मिठाई शब्द मैं दे रहा हूं, इसके 2 तुकांत शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर आपने वीडियो पूरे से देखा है, समझा है, कुछ भी सीखा है तो। अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन। सुमित ने अन्वी से कहा,
बाहर चलकर देखो कितनी सारी चिड़ियाँ हैं। ठीक है बेटा, सुमित अन्वी शहर से गांव में आए हैं अपने मामा की बेटी की शादी में। तो सुमित ने अन्वी से कहा है बेटा बाहर चलकर देखो कितनी सारी चिड़ियाँ हैं। अन्वी चिड़ियों को देखकर बहुत खुश हो गई। नीम और पीपल की छांव में चिड़िया दाना खा रही थीं। कुछ चिड़ियाँ पेड़ों पर टंगे कटोरों में से पानी पी रही थीं। तो बेटा गर्मी के मौसम में पेड़ पौधों में कुछ लोग क्या करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी टांग देते हैं, है ना। अपन को भी ऐसा करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में पक्षी कैसे पानी पीते होंगे एवं हम उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। देखो वही प्रश्न आ गया जो हम बात कर रहे थे। तो बेटा आप भी क्या कर सकते हो, पेड़ पे धागा लेकर के और इस तरीके से कुछ एक कोटर और कुछ कटोरा टाइप का बांध दो, है ना, उसमें दाना पानी रख दीजिए, क्योंकि गर्मियों में बेटा पक्षी बहुत परेशान होते हैं और प्यास से कई पक्षी मर भी जाते हैं। अगला है बेटा, चिड़िया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है आपको बताना है। तो सुतली धागा, ये प्रश्न बेटा पहले भी आ चुका है। रुई, कपड़े, घास आदि से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो सुतली धागा ये सब चीज़ें उसके घोंसले में रहती हैं। अगला प्रश्न बेटा, तुम कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखिए। तो ऐसे कौन से काम है जो आप घर पर करते हो और ऐसे कौन से काम है जो आप शाला में करते हो। जैसे घर पे काम होता है बेटा, खाना खाते हैं अपन, ठीक है, घर की सफाई भी करते हैं, नहाना, ब्रश करना, ये सब हमारे घर के काम है। स्कूल के कामों में बेटा किताब पढ़ते हो आप स्कूल में आकर के, अभ्यास पुस्तिका भरते हो, चित्र बनाते हो, तो ये सब स्कूल के काम है। तो इनको आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है बेटा स्वतंत्र पठन। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप चित्र देखिए बेटा, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अच्छे से चित्र देखिए। ये चित्र पहले भी आ चुका है। तो इस चित्र में बेटा आपको कार दिख रही है, कार, ये रखिए कार। बस भी दिख रही है, ये रही बस बेटा, ये बस रही। सड़क, ये सड़क रही, ठीक है। डाकघर, ये डाकघर है। कुछ ईंटें भी रखी हुई हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं, कुछ दुकानदार भी हैं। तो जो जो चित्र में आपको दिख रहा है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसके बाद बचता है बेटा आपका श्रुतलेख। और श्रुतलेख में आप जानते हो कि आपके टीचर आपके लिए कुछ वाक्य बोलेंगे और उनको अच्छे से सुन करके आपको श्रुतलेख लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे बेटा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।